Hello student, good evening everyone and welcome once again on my YouTube channel भारत फाउंडेशन क्लासेस। तो स्टूडेंट आज हम लोग इस चैप्टर को कोशिश करेंगे कि कंप्लीट हो जाए। तो आइए स्टूडेंट हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्टूडेंट, जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉन्केव मिरर को देखा, उसी तरह इस बार हम लोग देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो आइए इसमें और भी कुछ है स्टूडेंट मिरर फॉर्मूला, वो हम लोग इसके बाद देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग रूल्स देख लेते हैं, ठीक है ना। वहां पे स्टूडेंट चार रूल्स देखे थे हम लोग। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है इनकमिंग रेडिएशन बाद बता रहा है, दैट इज इंसिडेंट रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से गुजरेगा। ठीक है ना, यहाँ भी सिनेरियो वही है, लेकिन यहाँ पे लगेगा कि फोकस से आ रहा है। ठीक है ना, तो स्टूडेंट यहाँ पे पहले हम लोग लिख लेते हैं रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो स्टूडेंट यहां पे भी चार रूल्स हैं, हम लोग उसको देख लेते हैं। चार रूल्स तो है, ठीक है। पहले हम लोग दो रूल्स देख लेते हैं, ठीक है। ये है स्टूडेंट फोकस और ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। इतना ही दूरी पे ये भी रहेगा स्टूडेंट, ये रहा आपका फोकस और ये रहा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप लोग स्टूडेंट इस स्केल से मेजरमेंट करके बनाइएगा, तो उसमें क्या है एग्जैक्ट वैल्यू आएगा। ठीक है ना, यहाँ पे हम क्या है कि अंदाजे पे काम कर रहे हैं, दैट इज जो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटीज पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो स्टूडेंट अगर पहला क्या है कंडीशन कि इनकमिंग रेडिएशन, इनकमिंग रेज, अगर वो रेज स्टूडेंट इसके पैरेलल आ रहा है, ठीक है, तो पैरेलल आएगा तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ये क्या होगा स्टूडेंट कि लगेगा क्या कि ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, लेकिन लगेगा क्या कि वो फोकस से आ रहा है। ठीक है, पहला कंडीशन ये था कि अगर इंसिडेंट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये स्टूडेंट इंसिडेंट हो जाएगा, इंसिडेंट रे, और ये हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे अपीयरेंस क्या होगा स्टूडेंट कि फोकस से वो आ रहा है आफ्टर रिफ्लेक्टिंग बैक। तो इसको लिख लीजिए स्टूडेंट, if an incident ray is parallel to principal axis, then after reflection it appears to be coming from focus, वो फोकस से आता हुआ लगेगा। ठीक है ना स्टूडेंट, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा स्टूडेंट, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। ठीक ना, अपीयर्स। अगला है स्टूडेंट कि अगर कोई रेस, ठीक है, ये फोकस है स्टूडेंट, अगर कोई रेस फोकस पे आ रहा है, ठीक है ना, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये है आपका स्टूडेंट इंसिडेंट रे। तो स्टूडेंट इसको कहाँ पे लिख दें, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट, या फिर यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग, ये रहा उसका पॉइंट और ये रहा इसका पॉइंट। इफ अ रे इज डायरेक्टेड टुवर्ड द फोकस, then after reflection it gets parallel to the प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है स्टूडेंट, तो वो लगेगा क्या कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग पैरेलल हो गया। ठीक है, अब है स्टूडेंट वन, ये है स्टूडेंट नंबर 2 और ये रहेगा हमारा नंबर 3rd केस। हालांकि इतना जरूरत नहीं है स्टूडेंट, तो इसको अलग कर देते हैं, स्पेस मिल जाएगा हम लोगों को।
ठीक है स्टूडेंट, यहां पे है हमारा क्या, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा फोकस और ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये थोड़ा सा आगे जाएगा स्टूडेंट, जिधर जरूरत है हम लोग उधर खींच सकते हैं, एक्सटेंड कर देंगे। अगर स्टूडेंट कि यहां पर से कोई रेज है, ठीक है ना, विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड दिस फोकस, तो ये इनकमिंग और ये रिफ्लेक्टेड, इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है स्टूडेंट, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। तो स्टूडेंट इसके बारे में हम लोग एक लाइन लिख लेते हैं, इफ अ रे इज directed toward the center of curvature, then after reflection it get back to its own path, वो उसी रास्ते से क्या हो जाएगा, वापस चला जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट, यहाँ पे हर केस में एंगल आई और एंगल आर को ही यूज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है ना, तो इंसिडेंट रेस और जो इंसिडेंट एंगल और जो रिफ्लेक्टेड एंगल है वो इक्वल रहता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और यह जितने भी हम लोगों ने देखा इसके पहले वाले क्लास और अभी वाले क्लास और जो थोड़ी देर बाद भी देखेंगे, तो वो सब का बेसिस क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा और एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर हर केस में होगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे क्या था, ये डायरेक्टेड है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब कि रेडियस ऑफ सर्किल मान सकते हैं। तो ये क्या होगा स्टूडेंट, 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री होगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये इसका टेंजेंट निकाल देंगे। तो 90 डिग्री है स्टूडेंट, तो इंसिडेंट रे और जो नॉर्मल है, नॉर्मल है तो यही हो गया इंसिडेंट रे और जो नॉर्मल, दैट इज अगर इसको एक छोटा सा मिरर कंसीडर कर ले हम लोग, तो यहाँ पे क्या होगा, परपेंडिकुलरली ये लाइट जो है इसके ऊपर फॉल हो रहा है और परपेंडिकुलरली अगर लाइट फॉल होता है तो वो अपने ही रास्ते से वापस आ जाता है। क्यों, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस वहाँ पे 0 होता है और वो उसी हिसाब से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो एंगल ऑफ इंसिडेंट के इक्वल होगा, दैट इज 0 होगा। ठीक है, अब स्टूडेंट आखिरी केस है इसका। ठीक, ये स्टूडेंट उतना कुछ खास नहीं है। ठीक है, ये रहा आपका, यहाँ पे कहीं पे कुछ भी दे दीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्यों नहीं पड़ेगा भाई, ठीक है स्टूडेंट, ये एंगल आई है और ये एंगल आर है और यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये छोटा सा मिरर। तो छोटा सा मिरर है तो यहाँ पे एंगल आई और एंगल आर इक्वल होगा। अगर वो पोल पे डायरेक्टली फोकस हो रहा है तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इफ अ रे इज इंसिडेंट ऑन पोल देन रिफ्लेक्टेड रेज get reflected by the same angle to which it incident with respect to यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं, with respect to प्रिंसिपल एक्सिस। वो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जितना एंगल वो बनाएगा उतना ही रिफ्लेक्टेड रेज भी बनाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद स्टूडेंट हम लोग देखेंगे, दो ही केस देखेंगे स्टूडेंट। हालांकि कॉन्वेक्स मिरर है तो इस केस में क्या होगा कि कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रख देंगे तो इमेज हम लोगों को छोटा ही मिलेगा, वर्चुअल मिलेगा और बिहाइंड मिरर मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, पहले इसको नोट कर लीजिए। स्टूडेंट यहाँ तक नोट कर लिया, बिल्कुल नहीं किया होगा लेकिन फिर भी स्टूडेंट आप लोग इसको रोक करके नोट कर लीजिए। बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो बनाने से भी कोई फायदा है नहीं स्टूडेंट। ठीक है ना, क्यों नहीं है, अपलोड करने में भी मुझे टाइम लगेगा और आप लोगों को देखने में डेटा भी बहुत खर्च हो जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट अगला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, इमेज फॉर्मेशन
इन कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो स्टूडेंट पहला केस ले लेते हैं हम लोग कि ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हम लोग रख दिए हैं। ऑब्जेक्ट कहीं पे भी मतलब कि ऑब्जेक्ट इज एट एनीवेयर बिटवीन फोकस एंड इंफिनिटी। फोकस और इंफिनिटी के बीच में स्टूडेंट हम लोग कहीं पे, सॉरी फोकस नहीं होगा, यहां पे होगा पोल। ठीक ना, पोल और इंफिनिटी के बीच में कहीं पे भी रख देंगे हम लोग। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे स्टूडेंट हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट ए है और यहाँ पे है बी। स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग फोकस नहीं दिखाए हैं, ना ही पोल दिखाए हैं, ना ही इंफिनिटी दिखाया है। ठीक है, तो स्टूडेंट आप लोगों को करना क्या है कि आप लोग मतलब कि क्या बोल सकते हैं, इसको कहीं पे भी रख दिए। ठीक ना, इसका कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं है। ये आपका फोकस भी हो सकता है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी हो सकता है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का भी पोर्शन हो सकता है, कोई भी पोजीशन हो सकता है। ठीक ना, तो यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग एनी पॉइंट। ठीक ना, बिटवीन, मान लीजिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर इतना दूर है तो इतना दूर ही यहाँ पे होगा, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर और यहाँ पे फोकस होगा। ठीक, इसको थोड़ा छोटा कर दीजिए, वहां मिल जा रहा है। स्टूडेंट सबसे पहले क्या होगा, हम लोग यहाँ से अगर कोई भी रेस यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग, ये है प्रिंसिपल एक्सिस और ये है आपका इंसिडेंट रे। ठीक है, अगर स्टूडेंट इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो क्या होगा, अपीयर टू बी पास फ्रॉम फोकस। ठीक है, वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा। स्टूडेंट ऐसे आसान लगता है। ठीक ना, इसको पहले उधर ले जाओ, उसके बाद यहाँ मिलाओ, ये थोड़ा आप लोग स्केल से करिएगा। ठीक है ना, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, और अगला पॉइंट हम लोग कहाँ से पास करवाएंगे स्टूडेंट, अगला लाइन हम लोग डायरेक्ट फोकस से पास करवा देंगे। ठीक है, लुक लाइक स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन ही होता है। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, ये तो रहा आपका ऑब्जेक्ट और ये जो रहा बना आपका, ये आपका ए डैश और ये है बी डैश, ये आपका इमेज बन गया। ठीक है, अब स्टूडेंट इमेज देखिए, ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, इमेज छोटा है। इमेज यहाँ बने या फिर पोल पे ही क्यों ना बन जाए, वो ऑब्जेक्ट से छोटा ही रहेगा। ठीक है ना, तो स्टूडेंट यहाँ पे इमेज के कुछ कैरेक्टर्स आप लोग लिख लीजिए। पहला कैरेक्टर क्या है स्टूडेंट, बिहाइंड मिरर। बिहाइंड मिरर है स्टूडेंट, तो कैसा है, सीधा है या उल्टा है, सीधा है, दैट इज इरेक्ट। इसके बाद स्टूडेंट इमेज कहाँ बन रहा है, बिहाइंड मिरर बन रहा है, तो रियल होना चाहिए, गलत। ठीक है, तो ये आपका वर्चुअल होगा, यहाँ पे मीट नहीं कर रहा है, यहाँ पे अपीयर हो रहा है। ठीक ना, कि यहाँ पे मिल सकता है, यहाँ पे मिलेगा। ठीक ना, मिल नहीं रहा है। ठीक ना, ये लाइट यहाँ गया, रिफ्लेक्ट कर गया, और ये जो लाइट यहाँ पे दिखा रहे हैं स्टूडेंट, ये लाइट यहीं पर से रिफ्लेक्ट कर गया, वो तो अंदर गया ही नहीं। इसको स्टूडेंट आप लोग डॉटेड स्ट्रक्चर से दिखा दीजिए। ठीक ना, वो लाइन अंदर गया नहीं है। ठीक ना, वो हम लोग अपीयर करवाया है। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, साइज छोटा है, सॉरी तीसरा नहीं चौथा, तो यहाँ पे स्टूडेंट लिख सकते हैं डिमिनिश्ड, दैट इज स्मॉलर इन या फिर स्मॉल इन साइज। ठीक है, अब स्टूडेंट एक और केस है, हम लोग उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से ही आ रहा है तो क्या होगा, अगर इनकमिंग जो रेज आ रहा है स्टूडेंट वो इंफिनिटी से ही आ रहा है तो क्या होगा स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इसका कोई सा भी केस एग्जाम में आएगा, आपको यही चार नाम याद रखना है। बिहाइंड मिरर दैट इज वर्चुअल बनेगा, और बिहाइंड द मिरर जब भी बनेगा वो नीचे नहीं बनता है, हालांकि जो केस होगा हम लोग देख लेंगे, लेकिन अभी तक में वो नीचे नहीं बनेगा, वो ऊपर बनेगा, मतलब इरेक्ट बनेगा, सीधा बनेगा।
लेकिन सिर्फ वहाँ वाला सिर्फ एक केस था स्टूडेंट जहाँ पे हम लोगों को जो इमेज है वो क्या बन रहा था, वो सीधा बन रहा था जब हम लोग ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते थे इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, ठीक ना। लेकिन इस केस में वैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे दूसरा केस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। इंफिनिटी पे अगर है कोई ऑब्जेक्ट स्टूडेंट, तो इंफिनिटी पे आ रहा है स्टूडेंट, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, एक इधर रहेगा ठीक। रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा स्टूडेंट, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो उधर जाएगा स्टूडेंट। पहला केस तो वो इधर आएगा और दूसरा केस ये भी कहाँ जाएगा, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ फोकस है, ठीक है। तो वो उधर जाएगा और ये इसको इधर आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, पास करवाएंगे। तो ये जो पॉइंट है स्टूडेंट जहाँ पे इमेज बनेगा, ये आपका फोकस पे बनेगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट इसको आप लोग स्केल से बनाइएगा, ठीक ना, इसको रब नहीं करने वाले हैं, बहुत बार रब कर देते हैं। ये भी स्ट्रेट ही जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट, ये थोड़ा सा झुक गया है, उसको आप लोग ठीक कर दीजिएगा। इसका इमेज का कैरेक्टर क्या होगा स्टूडेंट, सबसे पहले तो पर्दे के पीछे बन रहा है, मतलब स्क्रीन के पीछे बन रहा है, तो बिहाइंड द मिरर या स्क्रीन, बिहाइंड बन रहा मतलब वर्चुअल। स्टूडेंट साइज क्या है, छोटा है, मच स्मॉलर। स्टूडेंट बिहाइंड द मिरर भी बन रहा, तो वहां पे एट फोकस आप लोग लिख लीजिए, ठीक है ना, और दूसरा एरेक्ट बनेगा। स्टूडेंट ये रहा हमारा 4 केस, ठीक ना। तो स्टूडेंट ये चारों केस, सॉरी 4 केस नहीं, 4 पॉइंट, और ये केस रहा 2 ही, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी और इमेज इज एट फोकस। सबसे छोटा यही पे बनेगा, क्योंकि फोकस के इधर जब आएंगे स्टूडेंट, फोकस के उधर कभी नहीं बनेगा, ठीक ना। फोकस के जैसे जैसे इधर आते जाएंगे तो साइज क्या होगा, बढ़ते ही जाएगा, ठीक ना। और ये जो रेज है स्टूडेंट, वो इधर कहीं पे भी अगर ज्वाइन हो जाएगा, मीट करेगा, तो इसके कंपैरिजन में यहाँ वाला जो साइज होगा वो बड़ा होगा, ठीक है। स्टूडेंट इसको नोट कर लीजिए पहले, उसके बाद हम लोग इसके कुछ यूजेस को देख लेते हैं, ठीक है ना। हालांकि यूज यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट, मिटाने की क्या जरूरत है, ठीक है ना, इसको रहने दीजिए, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट इसके यूज लिख लेते हैं हम लोग। अच्छा स्टूडेंट, इसको कहाँ पे यूज करते हैं स्टूडेंट, आप लोगों ने गाड़ी वगैरह में अगर देखा होगा, बस में या फिर कोई भी कार वगैरह में, तो वहाँ पे रियर व्यू के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो पहला केस, पहला एग्जांपल हो जाएगा स्टूडेंट, रियर व्यू इन व्हीकल। स्टूडेंट यहाँ पे इमेज कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है, ठीक ना। पीछे बहुत सारा गाड़ी आता है, तो उसको छोटे से मिरर में अगर उसको रखना है, तो हम लोगों को कॉन्वेक्स मिरर ही यूज करना होगा। कॉन्वेक्स मिरर में इमेज ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से आ रहा है, लेकिन इमेज छोटा बन रहा है, ठीक ना। तो पीछे जो भी ऑब्जेक्ट होगा स्टूडेंट, अच्छा आप लोग लिखिए भी, पीछे जो भी ऑब्जेक्ट होगा, चाहे वो गाड़ी होगा या आदमी आ रहा है या फिर कुछ भी आ रहा है, एनी ऑब्जेक्ट, तो वो हम लोग उसको छोटे से मिरर में देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा पहला केस स्टूडेंट। इसके बाद और स्टूडेंट कहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं इसको, आप लोगों ने स्टूडेंट देखा होगा टाइगर जिंदा है मूवी, ठीक है ना। तो टाइगर जिंदा है में मूवी में आप लोगों ने देखा होगा कि वो जो एक मिरर रहता है, ठीक है ना, दुकान में लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो वो सीसीटीवी कैमरा के जैसा हेल्प मतलब काम करता है, ठीक है। तो वहां पे क्या रहता है स्टूडेंट कि दुकान में एक ऐसा कोना दुकानदार चुनता है, उसका ओनर जो रहता है, मैनेजर, कि वहां पर से वो हर कोने को ऑब्जर्व कर सके। तो स्टूडेंट यहाँ पे इन शॉप यूज कर सकते हैं, इन शॉप एज अ सिक्योरिटी मिरर, ठीक है। तो जहां कहीं भी हम लोगों को बड़ा चीज को छोटा करके देखना होगा स्टूडेंट, तो वहां पे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है।
स्टूडेंट ये रहा इसका यूज, ठीक है ना, और भी कोई यूज होगा तो आप लोग उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद हम लोग देखेंगे मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, ठीक है ना, बहुत इजी है स्टूडेंट मैग्निफिकेशन में, ठीक है ना। ये अच्छा पहले आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद लिखेंगे उसको। स्टूडेंट यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसको लिख करके नोट कर लीजिए, लिख के एक ही बात हुआ, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा स्टूडेंट, इसके पहले हम लोग जो मैथ्स में आप लोगों को तो पढ़ा चुके हैं कार्टेशियन प्लेन के बारे में, ठीक है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में। जो हमारा लेफ्ट साइड होता था वो सब नेगेटिव होता था, और जो नीचे साइड होता था वो भी नेगेटिव होता था, और जो राइट साइड होता था वो हमारा पॉजिटिव होता था, और जो अप साइड होता था वो हमारा पॉजिटिव होता था, ठीक है। तो पॉजिटिव मतलब कि वाई एक्सिस ले लेते थे पॉजिटिव में और नीचे साइड नेगेटिव में, तो वही केस यहाँ पे है, ठीक ना। कार्टेशियन बहुत पहुंचे हुए आदमी थे स्टूडेंट, मैथ्स में भी अपना जलवा दिखाया और फिजिक्स में भी। तो स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे कुछ साइन कन्वेंशन देखेंगे जो आपको न्यूमेरिकल बनाते समय हेल्प होगी, ठीक है। न्यूमेरिकल बनाते समय कब होगी, जब हम लोग मिरर फॉर्मूला देखेंगे। मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/v + 1/u = 1/f। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक कार्टेशियन प्लेन हम लोग बना लेते हैं। स्टूडेंट एक छोटू सा इमेज बना लेते हैं, ठीक है ना। तो छोटू सा इमेज में क्या है, एक ये कॉन्केव मिरर है और ये रहा आपका कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये रहा आपका प्रिंसिपल एक्सिस, इसका फोकस आपका यहाँ रहता है और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ रहता है। इमेज समवेयर यहाँ पे बनता है नीचे पे, ठीक है ना। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रहता है और यहाँ पे कहीं पे इमेज बनता है, ठीक है। बट इन दिस केस पहले फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज समवेयर यहाँ पे रहेगा, इमेज नहीं यहाँ पे ऑब्जेक्ट रहेगा, और इमेज समवेयर यहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। अगर इन्फिनिटी पे आ रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है ऑब्जेक्ट का रेस, तो अगर कहीं और से आ रहा है तो आपको फोकस और पोल के बीच में मिलेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट एक छोटू सा इमेज यहाँ पे भी हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पे जो भी चीज रहेगा स्टूडेंट ये नेगेटिव माना जाएगा, और यहाँ पे जो भी चीज रहेगा वो पॉजिटिव माना जाएगा। ऊपर में जो भी चीज रहेगा वो पॉजिटिव, और जो नीचे जो भी चीज है स्टूडेंट वो नेगेटिव, ठीक है। तो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ पे रखते हैं, हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं। ऑब्जेक्ट चाहे इस केस में हो या इस केस में हो, ऑब्जेक्ट हमेशा इधर रखते हैं, मतलब कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन समवेयर यहाँ पे होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या है, ये पोल रीजन है। तो पहला कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा नेगेटिव की तरफ होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। सेकंड केस में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट तो हो गया, हमेशा नेगेटिव ही रहेगा वो, ठीक है ना। अगला है इमेज। इमेज का दो कंडीशन, पहला वाला केस में इमेज यहां बन रहा है और दूसरा केस में इमेज ऊपर बन रहा है, ठीक है ना। तो इमेज अगर नीचे बन रहा है स्टूडेंट, नीचे बन रहा है इमेज, तो क्या होगा, वो रियल होगा और इन्वर्टेड होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट रियल एंड इन्वर्टेड, तो इस कंडीशन में नेगेटिव होगा, क्यों, नीचे बन रहा है। और इस कंडीशन में क्या होगा स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट कहीं पे भी बनेगा वो ऊपर बनेगा। डेट इज अगर हमारा इमेज जो है वर्चुअल है एंड इरेक्ट है तो हम लोग उसको पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत स्टूडेंट यहाँ तक, बिल्कुल नहीं। अब स्टूडेंट फोकस की बात करें जाए तो फोकस इस जो कॉन्केव है, कॉन्केव मिरर, और इधर वाला क्या है स्टूडेंट, कॉन्वेक्स मिरर है।
तो स्टूडेंट कॉन्केव वाला केस में फोकस कहाँ है, मिरर के फ्रंट में है। तो फ्रंट में अगर रहेगा स्टूडेंट तो कॉन्केव के केस में हम लोग नेगेटिव लेंगे, और कॉन्वेक्स के केस में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कहाँ है, इस साइड में पोल के मतलब कि मिरर के बिहाइंड है, तो इस केस में हम लोग फोकस को पॉजिटिव मान लेंगे। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन में यही सब कुछ था स्टूडेंट। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हर केस में, इस केस में हो या उस केस में हो, ऑब्जेक्ट को हम लोग इधर ही रखेंगे, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पे समवेयर होगा, ठीक है ना, तो वो नेगेटिव ही होगा। इमेज यहाँ पे बनेगा या यहाँ पे बनेगा। इस केस में जब बनेगा स्टूडेंट तो नेगेटिव लेंगे, इस केस में जब बनेगा स्टूडेंट तो हम लोग पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, इमेज नेगेटिव और ऑब्जेक्ट पॉजिटिव, और सॉरी ये इधर वाला इमेज पॉजिटिव और यहाँ का ऑब्जेक्ट नेगेटिव। ठीक है, और जो फोकस अगर इधर है तो वो नेगेटिव, फोकस उधर है तो वो पॉजिटिव होगा। ठीक है स्टूडेंट, आई होप कि इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, वही बोला है स्टूडेंट कार्टेशियन प्लेन में जो हम लोगों ने स्टडी किया था। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक नोट कर लीजिए आप लोग, इसको न्यूमेरिकल बनाते समय आपको हेल्प होगी। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट फोकल का मतलब हो जाएगा क्या, फोकल लेंथ। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस ही तो नाप रहे हैं। अब हम लोग इसके बाद मिरर का फॉर्मूला देखेंगे, और जो मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन में भी इमेज हम लोग देखा था स्टूडेंट कि छोटा बन रहा है कहीं बड़ा बन रहा है, तो उसका क्या फॉर्मूला है, ठीक ना, वो रेशियो में निकलेगा विद रिस्पेक्ट टू इमेज, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट यहां तक रब कर दें। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट अगला है हम लोगों का सेकंड लास्ट टॉपिक, मिरर फॉर्मूला। तो स्टूडेंट मिरर फॉर्मूला में क्या है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है और इमेज का डिस्टेंस क्या है और फोकल लेंथ कितना है, ठीक है ना, बस यही हम लोग निकालते हैं। जैसे स्टूडेंट के जो चश्मा वगैरह, चश्मा तो लेंथ हो गया, वहाँ पे तो मिरर यूज नहीं करते हैं, तो स्टूडेंट मिरर वहाँ पे भी मतलब कि लेंथ यूज करते हैं, तो किसकी यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इमेज कहाँ पे है, और उसी हिसाब से हम लोग फोकल लेंथ को चुनते हैं। ठीक ना, वो जो बोलते हैं ना कि इस चश्मे का जो पावर है वो इतना है, 0.25 है या फिर 0.5 है या फिर निगेटिव में है, तो वो बेसिकली क्या है कि वो फोकल लेंथ से ही हम लोग निकालते हैं। ठीक ना, तो लेंथ फॉर्मूला आपके सिलेबस में होगा अगले चैप्टर में, मे बी रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन में हम लोग लेंथ यूज करेंगे, तो स्टूडेंट वहाँ पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट वहाँ पे जो डियोप्टर जो निकालते हैं हम लोग, तो वो किस लिए निकालते हैं, इमेज हम लोगों को आंखों पे, मतलब कि हम लोग जो सामने में कोई भी चीज है या फिर किताब पढ़ने में दिक्कत होती है, ठीक ना, मतलब इमेज हमारी रेटिना पे नहीं बन रहा है। ठीक ना, सिंपल सी बात यही है कि इमेज नहीं बन रहा है, तो इमेज कहीं पे हो सकता है कि बियॉन्ड रेटिना बन रहा है, कहीं हो सकता है इन फ्रंट ऑफ रेटिना बन रहा है, तो स्टूडेंट वहाँ पे उसको करेक्ट करने के लिए हम लोग चश्मा लगाते हैं। ठीक ना, तो ऑब्जेक्ट कहीं पे भी है, इमेज कहाँ बन रहा है, उसी हिसाब से फोकल लेंथ को सेट किया जाता है। तो मिरर फॉर्मूला में भी क्या होगा स्टूडेंट कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ को ही यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, इमेज ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम लोग यू लेंगे, इमेज का जो डिस्टेंस होगा स्टूडेंट हम लोग वी लेंगे, और फोकल लेंथ जो होगा उसका हम लोग एफ लेंगे। ठीक है, इस सब का रेसिप्रोकल जो होगा स्टूडेंट, तो मिरर फॉर्मूला जो होता है स्टूडेंट, ये फॉर्मूला कैसे आया नहीं आया वो आपको क्लास 12 में है। ठीक है ना, तो अभी उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को सिर्फ ये याद रखना है कि 1/v + 1/u = 1/f। ठीक है, ये रहा आपका मिरर फॉर्मूला। साइन के स्टूडेंट आप लोग ध्यान से यूज करिएगा। ठीक है ना, अगर बात कहेगा हम लोगों को किस चीज का, मान लेते हैं केस 1 है कि कॉन्केव मिरर है। ठीक है, तो कॉन्केव मिरर के केस में क्या होगा स्टूडेंट, यू हम लोग निगेटिव लेंगे। ठीक है, इमेज कहाँ बनता है, इधर ही बनता है,
तो v हम लोग वो भी निगेटिव ही लेंगे। जैसे स्टूडेंट कॉन्केव का एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं पे है तो वो क्या होगा, वो इधर कहीं बनेगा, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट भी इधर है, इमेज डिस्टेंस की तो निकालना है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो u हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो v हो जाएगा। तो दोनों ही तो किसमें है, निगेटिव में है। और जो फोकल लेंथ होता है वो कहाँ है, वो भी समवेयर इधर ही है, तो फोकल लेंथ भी नेगेटिव होता है, ठीक ना। तो स्टूडेंट यहाँ पर से नेगेटिव को अगर हम लोग कॉमन ले लें और यहाँ का नेगेटिव तो कैंसिल आउट कर देंगे, तो हम लोग इसको सबको पॉजिटिव में रख करके भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा केस जिसमें हम लोगों को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ठीक है ना, वो क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। तो स्टूडेंट कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या है, मिरर यहाँ है, ऑब्जेक्ट चाहे कहीं पे भी रहे, ये तो थोड़ा छोटा ही हो गया स्टूडेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे इमेज बनेगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। और इसका जो फोकल लेंथ है स्टूडेंट वो कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये लिख लीजिए, ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, और कई बार कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि इस क्वेश्चन में u को नेगेटिव लिया, इस क्वेश्चन में v को पॉजिटिव लिया, क्यों लिया ऐसा, ठीक ना। तो स्टूडेंट ये अभी अचानक से दिमाग में आ गया था, बताने का कोई इरादा नहीं था, अचानक से आ गया, तो अच्छा बहुत काम का ही चीज आ गया है। तो u तो हमेशा नेगेटिव होगा। इमेज कहाँ बनता है स्टूडेंट, कॉन्वेक्स के केस में हमेशा उधर बनेगा बिहाइंड द मिरर, तो ये हमारा पॉजिटिव होगा। और फोकल लेंथ भी कहाँ रहता है इसका, फोकल लेंथ इधर भी उधर भी है, लेकिन हम लोग इसको चुनेंगे, ठीक ना, फोकल लेंथ भी पॉजिटिव ही रहेगा। तो इस कंडीशन में क्या है स्टूडेंट, आप लोग ये साइन को यूज करिएगा, मतलब u यहाँ पे 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f होगा, ठीक है, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स वाले केस में, ठीक है ना स्टूडेंट। तो यहाँ पे कॉन्वेक्स के केस आप लोग लिख ही लीजिए, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। और इसका केस ये हो जाएगा, इसका केस ये हो जाएगा। स्टूडेंट इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग मैग्निफिकेशन को फॉर्मूला देखेंगे। मैग्निफिकेशन में कुछ है नहीं, हाई हो है बस, हाई हो क्या है वो अभी देख लेंगे। स्टूडेंट इसको समझ लेंगे आप लोग, आइए स्टूडेंट इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। सिर्फ मिरर फॉर्मूला है, छोटू सा फॉर्मूला है, 5 मिनट लगेगा स्टूडेंट, उसको भी हम लोग ऐसे ही अच्छे से देख लेंगे, बस एग्जाम में मार्क्स नहीं रखना चाहिए, ठीक है ना। और अगर कोई कुछ पूछे तो उसको एक्सप्लेन भी अच्छे से कर सकें, इतना तो नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। अब है स्टूडेंट मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन हम लोग क्या लेंगे स्टूडेंट, हाइट लेंगे, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट क्या है स्टूडेंट, इतना छोटा है, और इमेज बन कितना रहा, हम लोग आंख में बहुत छोटा बन रहा है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट उस हिसाब से क्या लेंगे हम लोग कि हाइट ऑफ इमेज लेंगे और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू hi, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसमें मैग्निफिकेशन m क्या होता है, हाई हो, ठीक है, दैट इज hi/ho। स्टूडेंट ये कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, बुक में दिया हुआ रहता है h1 h2, ठीक है ना। तो h1 h2 के रेस्पेक्ट में जो दिया हुआ रहता है स्टूडेंट, तो वहां पे हम लोगों को क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है। तो वहां पे कंफ्यूजन होता है तो पता ही नहीं चलता है कि हाइट ऑफ इमेज ऊपर लिखना है या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट ये तरीका बहुत इजी है, ठीक ना, आपको याद रहेगा हमेशा, हाई हो मतलब हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। स्टूडेंट इसमें भी हम लोग दो केस देख लेते हैं, ठीक है ना। इस वाले केस में क्या है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनता है, इमेज यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, अपवर्ड है और ये नीचे की तरफ है, ठीक है ना। मतलब इमेज अगर हम लोगों का ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, चाहे इस केस में ले लें या फिर इस केस में ले लें, ठीक है, वो हमेशा पॉजिटिव है। इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले में निगेटिव होगा और इस वाले केस में पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट पहला केस हम लोग ले लेते हैं कॉन्केव,
तो कॉन्केव मिरर का जो हाइट, ये क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन होगा, वो क्या होगा, हाइट बाय हो ऑब्जेक्ट निगेटिव है तो ये साइन इसका ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। यहाँ नीचे निगेटिव रहेगा तो उसको ऊपर आ सकते हैं लेकिन, ठीक है स्टूडेंट। और दूसरा केस है हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर में मैग्निफिकेशन क्या होगा स्टूडेंट, हाइट पॉजिटिव है और वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वो भी पॉजिटिव ही है। तो मिरर में ये दो केस आ गया हमारा, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट कि इफ, इस वाले केस में लोग लिख सकते हैं इफ इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। अगर रियल और इन्वर्टेड है तो मैग्निफिकेशन हमेशा निगेटिव होगा, ठीक है। और इस वाले केस में जब भी होगा स्टूडेंट इफ इमेज इज, यहां पे क्या हो जाएगा, वर्चुअल एंड एरेक्ट। वर्चुअल और एरेक्ट अगर रहेगा स्टूडेंट तो हमारे मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। स्टूडेंट आपके एनसीईआरटी बुक का एक क्वेश्चन है कि मैग्निफिकेशन +1 है, ठीक ना, +1 इसका मतलब क्या है, इसको एक्सप्लेन करिए। तो मैग्निफिकेशन 1 है पॉजिटिव में, मतलब हम लोगों का जो मिरर है वो कॉन्वेक्स मिरर होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैग्निफिकेशन हमेशा निगेटिव में आएगा, +1 है तो ये पहला केस हो गया। दूसरा केस 1 कब होगा, जब ये दोनों कट पिट के बराबर हो जाएगा, मतलब हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों इक्वल है, ठीक है। यही कंक्लूजन निकलता है इसमें, ठीक है स्टूडेंट। आज की क्लास बस यहीं पे ओवर करते हैं और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। फिर भी आपको दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, और अगले क्लास में हम लोग रिफ्रैक्शन यूज स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और आप लोग एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन बनाइए। हालांकि अभी हम क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं, एग्जाम के पहले हम लोग करवाएंगे, ठीक ना। उसको स्टूडेंट बोर्ड पे नहीं करवाएंगे, उसको हम लोग मतलब उस पर क्वेश्चन लिखेंगे हम ही, लेकिन हम दिखेंगे नहीं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ तक नोट करिए, 5 सेकंड में ये वीडियो बंद हो जाएगी।